नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र बाजिया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मानव ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कोशिकाओं का समूह है जो क्या करते हैं, तरल पदार्थों का स्राव करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रंथियाँ। फिर हमने पढ़ा ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। फिर हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। फिर हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है। हमने पढ़ा मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है और इसका भार कितना होता है, 0.3 से 0.4 ग्राम होता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर हमने पढ़ा कि ये यानी बाकी 8 ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। फिर हमने पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों के बारे में। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, गलत FMPO है। हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी, गलत FMPO है। फिर हमने पढ़ा था इस जी का अर्थ क्या होता है। जी का अर्थ होता है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी कमी से यानी बोनाफोन यानी ड्रोपिनिज्म और अधिकता से क्या होता है, भीमकार रोग हो जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था LH हार्मोन के बारे में यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा ACTH यानी कि एडिनोकार्टिनोजिक हार्मोन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था TSH के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। आज हम बात करेंगे F के बारे में। किसके बारे में, F के बारे में कि F का मतलब क्या होता है और यानी इसे कौन ये क्या कार्य करता है। तो इसका आज बात करेंगे F के, FSH। इसके बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसे। ठीक है। और ये क्या कार्य करता है, ये महिलाओं में अंडजनन को प्रेरित करता है। क्या करते हैं, महिलाओं में अंडजनन को प्रेरित कौन करता है, FSH हार्मोन। कौन सा करता है, FSH हार्मोन करता है। ठीक है। यानी कि महिलाओं में यानी कि अंडजनन को प्रेरित कौन करता है, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हम बात करेंगे इस M का अर्थ क्या होता है। M का मतलब क्या होता है, इसका होता है मेलोनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, MSH। इसका होता है मेलोनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है, ये मिलेनिन के निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है, मिलेनिन के निर्माण में सहायता करता है। के निर्माण में सहायता करता है यानी हमारी चमड़ी होती है शरीर की, उसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। पी का अर्थ क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसको और भी बोलते हैं दूध हार्मोन भी इसे बोलते हैं। इसका उपनाम क्या है, दूध हार्मोन। ये क्या कार्य करता है, ये यानी कि दूध ग्रंथियों को दूध निर्माण में सहायता करता है, प्रेरित करता है। यानी कि दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करता है। यानी कि दूध हार्मोन क्या करते हैं, यानी दूध हार्मोन बोलते हैं उसे, या उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह क्या करता है, ये मादा के अंदर क्या करता है, दूध ग्रंथियों में दूध के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करता है। फिर आता है एक बहुत मोस्ट, यानी कि इस ओ का क्या मतलब होता है, इस ओ का मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। इस अगर ये खाली ऑक्सीटोसिन हो तो यानी कि हम जो भैंस के दूध निकालते हैं ना, वो दूध निकाल दिया तब उसके यानी कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इससे बोलते हैं, उसका उपनाम है पिटोसिन हार्मोन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे,
पिटोसिन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? प्रसव पीड़ा हार्मोन। और इसका उपनाम क्या है? प्रसव पीड़ा हार्मोन के अलावा इसका बोलते हैं दूध हार्मोन भी बोलते हैं इसे। और इसका नाम एक और है, बेथ हार्मोन। यानी कि ये माता में उस समय होता है जब क्या हो, माता यानी कि माता के पेट के अंदर क्या हो, कोई बच्चा हो, उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि माता में क्या करता है, इसे लव हार्मोन किसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब माता के बच्चा हो जाता है तो बच्चे की ओर प्रेरित हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं लव हार्मोन। ठीक है। और इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी बोलते हैं। प्रसव पीड़ा हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब माता में बच्चा होता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं इसे। और इसे दूध हार्मोन भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेथ हार्मोन भी इसे बोलते हैं। ये क्या कार्य करता है? देखो, ये क्या करता है, गर्भाशय में क्या करता है, गर्भाशय पेशियों में संकुचन करता है। गर्भाशय पेशियों में अनैच्छिक क्या करता है, संकुचन पैदा करता है। पैदा करता है। यानी कि ये गर्भाशय में क्या करता है, गर्भाशय में यानी कि अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है। ठीक है। यानी तो क्या होता है, गर्भ तथा योनि का आकार बढ़ जाता है, तब क्या होता है, गर्भ व योनि का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या बच्चा आसानी से बाहर आ सकता है। अगर समझ लो ये हार्मोन अगर नहीं स्रावित हो तो माता में क्या होता है, यानी पेट को उसे चीर कर बाहर बच्चे को निकाला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ लिया ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हम एडीएच किस हार्मोन की, एडीएच हार्मोन की। इसका अर्थ होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेसोप्रोसिन हार्मोन बोलते हैं। इसका उपनाम है वेसोप्रोसिन हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है, ये जल तथा लवण में का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, जल प्लस लवण का क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है, जल और लवण का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। अगर लंबे समय तक क्या करो हम, लंबे समय तक अगर कहीं करा पा, लंबे समय तक अगर हम क्या करते हैं, कॉफ़ी है और क्या एल्कोहल है, चाय का सेवन करा, चाय का सेवन से क्या होता है, एडीएच हार्मोन की क्या होती है, कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति बार बार पेशाब लगता है, जिस व्यक्ति को, व्यक्ति को क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इंसिपिडिस रोका जाता है। यानी कि एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसे बोलते हैं वेसोप्रोसिन हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, जल और लवण का क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। अगर लंबे समय तक कॉफ़ी है, एल्कोहल है, चाय का सेवन करते हैं तो क्या होता है, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है इसी कमी से। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे पीने ग्रंथि के बारे में। किसकी बात करेंगे,
पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, यानी ये भी क्या होती है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। मस्तिष्क की क्या होती है, में पाई जाती है। यानी पीनियल ग्रंथि क्या होती है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। और इसका उपनाम है, अन्य नाम क्या है, देखो इसका अन्य नाम है जैविक घड़ी भी उसे बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि का उपनाम क्या है, जैविक घड़ी भी इसका नाम है। और शिवजी की तीसरी आंख, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, और इसके मस्तिष्क की रेती भी बोलते हैं इसे, मस्तिष्क की रेती, ठीक है, इसका अन्य नाम है। ठीक है, यानी ये दैनिक क्रियाओं का नियमन करती है। क्या करती है, सरकारी का दैनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियमन करती है। दैनिक क्रियाओं को दैनिक क्रियाओं का नियमन करती है ये। ठीक है, और ये क्या करती है, और इसके अलावा ये काम करती है नींद मूड और क्या कहते हैं, रंग का निर्धारण करती है। रंग का निर्धारण कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करते हैं। यानी कि नींद मूड और रोग का रंग का निर्धारण कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन, देखो हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं इससे, इससे हार्मोन निकलते हैं। तो मिलेटोनिन हार्मोन, कौन सा, मिलेटोनिन हार्मोन। ये मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये रंग का निर्धारण करता है। क्या करता है, रंग का निर्धारण। और एक हार्मोन निकलता है इससे, सीरोटोनिन हार्मोन, कौन सा, सीरोटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, नींद का निर्धारण करता है, नींद का निर्धारण। यानी मेलेटोनिन हार्मोन रंग का निर्धारण करता है और सीरोटोनिन हार्मोन नींद का निर्धारण करता है। और ये किससे निकलते हैं, पीनियल ग्रंथि से। इसका उपनाम क्या है, जैविक घड़ी भी बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं, मस्तिष्क की रेती बोलते हैं। ये दैनिक क्रियाओं को नियमन करती है, यानी नींद मूड और रंग का निर्धारण करती है। इसके बाद हम कल बात करेंगे थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। जो भी मेरे नए फ्रेंड जुड़े हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।